आज के होम्योपैथिक वीडियो में मैं होम्योपैथिक दवा टेरेंटुला हिस्पानिया के कीनोट सिम्टम्स की चर्चा कर रहा हूँ, जिनको जानने के बाद आपके लिए यह बहुत आसान हो जाएगा जानना कि आपका रोगी टेरेंटुला हिस्पानिया का रोगी है या नहीं है, या आपके रोगी की दवा टेरेंटुला हिस्पानिया है या नहीं है। तो इसमें जो है टेरेंटुला की सबसे बड़ी बात यह है कि यह नर्वस सिम्टम्स इसमें जो है प्रीडोमिनेट करते हैं। मुख्य रूप से ये नर्वस सिस्टम्स इसमें पाए जाते हैं और इसमें जो है एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है स्टिमुलाई के प्रति, उद्दीपन के प्रति जो है असाधारण रूप से वृद्धि हो जाती है। विशेष रूप से चाहे वो टच हो यानी स्पर्श असहिष्णु हो जाता है व्यक्ति, पेन हो दर्द के प्रति भी वो एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है, यानी मरीज कहेगा अब हम और अधिक दर्द नहीं सह सकते। इसी तरीके से टेम्परेचर के प्रति चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, उसे लगेगा कि अब ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है उद्दीपन के प्रति, स्टिमुलाई के प्रति। तो जब एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाती है स्टिमुलाई के प्रति, उद्दीपन के प्रति, तो वहाँ ये टेरेंटुला हिस्पानिया को हमें याद करना चाहिए। ये टेरेंटुला हिस्पानिया मुख्य रूप से यूट्रस पर, बच्चेदानी पर, ओवरी पर, अंडाशय पर और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पर ये विशेष प्रभावी है। और जब इन अंगों का अर्थात यूट्रस का, ओवरी का या फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स की जब कंजेशन हो जाता है, यहाँ रक्त रस का संचय होने लगता है, हाइपर एस्थीसिया हो जाता है, अर्थात ये एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है स्टिमुलाई के प्रति, संवेदना के प्रति संवेदना बढ़ जाती है। तो सामान्य जो हिस्टेरिकल कंडीशंस होते हैं उन सभी के लिए टेरेंटुला हिस्पानिया बहुत अच्छी दवा है। इसी तरीके से जब स्पाइनल न्यूरस्थीनिया हो जाता है, अर्थात स्पाइनल न्यूरस्थीनिया अर्थात स्पाइनल अवसाद हो जाता है, स्पाइनल सिस्टम में जो है कमी आ जाती है, तो क्या होता है, हमारी कमर सेंसिटिव हो जाती है और पेनफुल हो जाती है। हमारी कमर जो है वो संवेदनशील बहुत हो जाती है और दर्दपूर्ण हो जाती है, पेनफुल बैक हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ भी जब स्पाइनल न्यूरस्थीनिया हो जाए, स्पाइनल अवसाद हो जाए और बैक अर्थात कमर जो है वो पेनफुल हो जाए, तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से इसमें जो है टेरेंटुला हिस्पानिया में एक्सेसिव रेस्टलेसनेस होती है, अत्यधिक बेचैनी होती है और प्रायः हाथों को आदमी बिजी रहता है, रोगी का हाथ जो है वो बिजी रहता है, वो कुछ न कुछ अंगुलियां हिलती डुलती रहती हैं। यह लक्षण होम्योपैथिक दवा कालीब्रोमेटम में भी पाई जाती है। जब इसी के साथ नर्वस सिस्टम के एबनॉर्मल इंक्रीज के साथ अगेंस्ट द स्टिमुलाई अगर सेक्सुअल डिजायर अधिक हो जाए और प्रूरिटिस ऑफ द जेनिटल्स हो जाए, लैंगिक अंगों में खुजली हो जाए, तो वहाँ भी यह टेरेंटुला हिस्पानिया ऐसे रोगी की दवा होती है। यह टेरेंटुला हिस्पानिया जो है एडवांस स्टेज ऑफ नर्वस सिस्टम का एक रोग है, जिसको कोरिया भी कहते हैं, हिंदी में उसको नर्तन रोग कहते हैं। यानी जैसे
आँख फड़कती है, तो अगर सामान्य से अधिक आँख फड़क रही है तो यही कोरिया है। हमने तो अपने प्रैक्टिस काल में देखा, किसी की अंगुली हिलने लगती है, एक ही अंगुली चल रही है। एक महिला तो मेरे पास आई थी, बुजुर्ग थी, 80 साल की थी, उसके केवल निचले जबड़े चलते थे, अर्थात हमेशा यह लगता था वो कुछ खा रही है। तो ऐसी कंडीशंस को कभी कभी कोरिया के रोगी आते हैं तो उनके पैर थपथपा उठते हैं ज़मीन पर अनायास ही। तो इस तरीके से एडवांस स्टेज जब हो जाती है नर्वस सिस्टम के डिस्ट्रेस की, तो वहाँ कोरिक कंडीशंस पैदा हो जाते हैं। तो इन कोरिक कंडीशंस के लिए भी, नर्तन रोग के लिए भी, इसे सेंट वाइटस डांस भी कहते हैं, इसके लिए भी ये टेरेंटुला बहुत ही अच्छी दवा है। जब कोई भी रोग रोगी को क्यों ना हो, अगर ट्विचिंग हो, जर्किंग हो, अर्थात अंगों का फड़कना हो साथ में, तो ऐसी स्थिति में कोई भी रोग क्यों ना हो, उसके साथ अगर अंगों का फड़कना है तो वहाँ हमें टेरेंटुला की ओर ध्यान देना चाहिए। इसमें टेरेंटुला में जो रेस्टलेसनेस होती है, जो बेचैनी होती है, महिलाओं की होती है, वो जिस तरीके से फास्फोरस में बेचैनी होती है पुरुषों के लिए, जेंट्स के लिए, मेन के लिए, उसी तरीके से वुमेंस के रेस्टलेसनेस के लिए यह आपकी दवा टेरेंटुला है। इसमें रोगी किसी भी प्रकार स्थिर नहीं रह सकता और वो कुछ न कुछ गति करना चाहता है। फिर भी यहाँ एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि इन सब के बावजूद चलने से रोगी के सभी रोग बढ़ जाते हैं। तो इन किन रोग सिम्टम्स को जान करके आपके लिए यह जानना अब बहुत ही आसान होगा कि आपका रोगी टेरेंटुला हिस्पानिया का रोगी है कि नहीं, आपके रोगी की दवा टेरेंटुला हिस्पानिया है कि नहीं। मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण पर अल्टरनेट क्रम से होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो डालता हूं, जो होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। इसके साथ ही साथ चाहे वो किसी पैथी का वो चिकित्सक हो, विद्यार्थी हो, सबके लिए यह बहुत वीडियो हमारे लाभकारी हैं, क्योंकि जितने मेडिकल टर्म्स हैं उनको आप सरल भाषा में अगर समझना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को देख करके मेडिकल टर्म्स को सरल भाषा में समझने का आपको अवसर मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।